पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। और बांग्लाয় কত 5.79%। সার্ভিস সেক্টর ইন্ডিয়াতে কত 5.55%, বাংলায় কত 9.26%। এগ্রিকালচার সেক্টর ইন্ডিয়াতে কত 4.05%, বাংলায় কত 4.74%। এবার আসুন এফডিআই গ্রোথ নিয়ে বলেছেন। এফডিআই গ্রোথ নিয়ে যখন আমরা প্রথম ক্ষমতায় আসি এটার ইনফ্লোজ ছিল অনলি 0.22%। আমাদের সময় এটা 1.62% হয়েছে 19-20-তে, অর্থাৎ 776% বেড়েছে। সুতরাং উনি কি না জেনে বলেছেন? সোর্স DIPPGOI, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। উনি যেটা বলছেন সেটা সত্য না গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যেটা বলছেন সেটা সত্য? ममता बनर्जी सवाल उठा रही हैं उन्हीं तथ्यों पर जो केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं, ये कहकर कि क्या केंद्र सरकार के गृह मंत्री अपने ही सरकार के दिए हुए आंकड़ों को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, या जो बातें उनकी सरकार ने कही हैं वो गलत हैं, कि जो वो कह रहे हैं वो गलत है। बंगाल नंबर 1 है गरीबी घटाने में। पिछले 10 वर्षों में बंगाल में न दंगे हुए हैं, न मारपीट हुई है, और जिस तरह की घटनाओं को उजागर किया गया है उनमें तथ्य नहीं है। কোনো কথা নেই, মুখে লুকোপ্লাস্টার। আর বাংলায় 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी हैं पश्चिम बंगाल में सरकार ने। सुसाइड भी अगर होता है, आत्महत्या को भी बीजेपी जानबूझकर राजनीतिक हत्या के रंग में रंग देती है। यहाँ तक कि पति पत्नी के झगड़े को भी राजनीतिक घटनाक्रम दिखाया जाता है। बंगाल की छवि धूमिल करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। 2011 से लेकर अब तक राजनीतिक हिंसा और घटनाओं में कमी आई है, लेकिन इन तथ्यों को गलत दिखाया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री जिन बात आधार पर नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री को ये पता होना चाहिए कि तथ्य क्या हैं और उनके आधार पर अपनी बातें रखनी चाहिए बंगाल के संदर्भ। जो भी घटनाएं हुई हैं, अगर नक्सल हो, केएलओ हो, या फिर दार्जिलिंग में जिस तरह से हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं उनमें कमी आ गई है, ये सब बातें नहीं बोली जाती। न जाने कितने माओवादियों ने सरेंडर किया है, लेकिन उसके बावजूद भी 370 केएलओ इंसर्जेंट्स और उनके जो उग्रवादी हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, और उनके साथ साथ उन्हें पुनर्वसन की जगह भी दी गई है, रिहैबिलिटेट किया गया है। अम्फन के दौरान जितने सवाल उठाए जा रहे हैं, 2 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर राज्य सरकार ने अपने दम पर पहुंचाया था। বাংলার হসপিটাল, বাংলার বেড কত ছিল জানেন? 85,000 বেড হয়েছে এখন। बंगाल में 85,000 से अधिक बेड हैं अस्पतालों में। সম্ভবত 85,000 বেড হয়েছে। এসএনসি হয়েছে, এসএনসি হয়েছে, এসি হয়েছে, মাদার চাইল্ড হাব হয়েছে, मदर चाइल्ड हब है, जो बच्चों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए वो दी गई हैं, लेकिन उनका वर्णन उनकी बात डिलीवरी सरकार सिर्फ और सिर्फ राज्य की घटना करता है, और उनके मंत्री आकर यही ध्यान में रखते हैं बंगाल कोलकाता कई गुना ज्यादा सुरक्षित है बाकी राज्यों से। ड्रॉप आउट रेट कमे गए, 12 क्लासे 11% कमे गए। स्कूल में जो बच्चे छात्र स्कूल छोड़कर चले जाते थे उनकी संख्या कम गई है। 14 এখনো আরো 10টা হচ্ছে। বাজেট ইনক্রিজ হেলথে 3,584 টাকা থেকে
स्कूल से छात्र जो स्कूल छोड़ देते थे 12th में पहले 12% से अब 11% हो गए हैं और ये बड़ी सफलता है। 3 times more 24টা মেডিকেল কলেজ নাও নিউ 14টা তার মধ্যে আমাদের আমলে हमारी सरकार ने 14 से ज्यादा कॉलेजेस बनाए हैं, मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं। केंद्र सरकार के मंत्री ये भी नहीं बताते हैं। 79 पैरामेडिकल कॉलेजेस 79 पैरामेडिकल कॉलेजेस बनाए गए हैं। कई एचडीयू 26টা 14টা मदर एंड चाइल्ड हब 14 मदर एंड चाइल्ड हब बनाए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कई गुना ज्यादा बेटर है, अभी बेहतर है पहले से। About 30,000 numbers of beds in government hospital. 30,000 बेड हैं सरकारी अस्पतालों में। 86 blood bank. 86 ब्लड बैंक हैं, लेकिन इनका वर्णन कहीं नहीं होता है। सवाल उठा रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार एक के बाद एक केंद्र सरकार पर, खास तौर से गृह मंत्री अमित शाह जो अभी इसी हफ्ते 20 तारीख को संवाददाता सम्मेलन में संवाद के दौरान कई सवाल उठाकर गए थे। 117 ছিল 117 থেকে 98 হয়েছে। ফুল ইমিউনাইজেশন 98.5%, इंस्टीट्यूशन डिलीवरी 98.5%, 98% इंस्टीट्यूशन डिलीवरी है इस समय। और यही नहीं, बच्चों की मौत अब कम से कम हो गई है, 34% से अब तक 22% हो गई है। जो नवजात शिशुओं की मौत की घटनाएं होती रहती थी पहले बंगाल में। 77টা नतून। ये सारे तथ्य, ये सारे आंकड़े केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं और उन्हीं के आधार पर ममता बनर्जी अपनी बात रख रही हैं। 272 ITI हैं। अभी इस समय बात हो रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। वो सारी संस्थाएं जो बंगाल में बनाई गई हैं पिछले 10 वर्षों में ममता बनर्जी की रेजिम में। खाद्य साथी फ्री राशन, बांग्ला आवास योजना, खाद्य साथी 26,000 বাড়ি দেওয়া হয়েছে জনগণকে। राशन मुफ्त खाना दिया जा रहा है, राशन का चावल दिया जा रहा है। ये बात नहीं रखी जाती है। रूपोश्री हो या कन्याश्री हो, जिनके तहत लड़कियों को जो स्कूल में है उन्हें मदद दी जाती है, साइकिल, पढ़ाई, उनके किताबें मुहैया कराना। यहाँ की मिड डे मील भी बच्चों को लगातार दी जा रही है और खाना भी अच्छा परोसा जा रहा है। জয় বাংলা, তপশিলি বন্ধু, জয় জহর, এখন দুয়ারে সরকার চলছে, আরো অনেকটা আসবে, আমরা সেগুলো করে দেবো। हमने आदिवासियों के लिए बहुत काम किया है। अभी तक 60 लाख से ज्यादा लोगों को मदद मिल चुकी है, जिसमें आदिवासी, तपसील के लोग, ट्राइब के लोग और उसके अलावा बाकी पुरोहित ग्रांट दिया गया है। इसकी बात क्यों नहीं कही जाती है? 90,000 किलोमीटर कंस्ट्रक्टेड, যেটা আগে ছিল 28,000 কি সামথিং। ये सारे आंकड़े ममता बनर्जी देती हैं और बता रही हैं कि राज्य सरकार में और राज्य सरकार के द्वारा कितनी सड़कें बनी हैं। 8,50,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारा আছে, 8 लाख से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जिनके तहत लोगों को मदद दी जाती है, राशि मुहैया कराई जाती है और ये लगातार किया जा रहा है। গতিধারা 50,000, गतिधारा के तहत 50,000 से ज्यादा लोगों को मदद पहुंचाई गई है। गतिधारा स्कीम के तहत गाड़ियां दी जाती हैं लोगों को, जिससे वो अपना काम कर सकें, अपनी रोजमर्रा की जरूरतें टैक्सी चलाकर पूरी कर सकें। और आप क्या क्या सुनना चाहते हैं, क्या क्या जानना चाहते हैं, अपने तथ्यों को सही रखें। प्रोडक्शन बंगाल इज इन 20th प्लेस। सवाल उठा रही हैं कि 20वें स्थान पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बंगाल को बताया है गृह मंत्री अमित शाह ने। ये सारे तथ्य गलत हैं। উনি বলেছেন 16th প্লেসে আমরা আছি, আমি বলছি 2 নম্বরে আছি আমরা। राज्य सरकार उनके अनुसार, केंद्र सरकार के अनुसार 16वें स्थान पर है, लेकिन हमारे अनुसार हम लोग दूसरे स्थान पर हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और बाकी सारी चीजों में। 40.65 থেকে 33.30% এসে এত ধারটা সত্ত্বেও, কোভিড থাকা সত্ত্বেও হয়েছে। ফরেন ইনভেস্টমেন্ট